और इस वक्त की बड़ी खबर गुजरात चुनाव के बीच जामा मस्जिद के शाही इमाम की अपील है। उन्होंने कहा है कि सभी मुस्लिम कांग्रेस को ही वोट दें, ये शाही इमाम की तरफ से कहा गया है। और साथ ही अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं शब्बीर अहमद सिद्दीकी, जिनका यह बयान है, एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने बयान दिया है। शाही इमाम का यह बयान है आम आदमी पार्टी के लिए खासा झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में तीसरी पार्टी की गुंजाइश नहीं है, यह बयान भी शाही इमाम ने दिया है। कांग्रेस से अदावत मोल नहीं ले सकते, यह बयान भी उन्होंने कहा है। गुजरात में पहले चरण का मतदान आपको बता दें कि हो चुका है। अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। गुजरात चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे और अब इस बीच उनका यह बयान सामने आया है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे सीधा हमारे संवाददाता शेखर जी की तरफ। शेखर जी, क्या यह पूरा मामला है और किस तरीके से उनका यह बयान देखा जाए? जी बिल्कुल चेतन, एक बड़ी बात है क्योंकि इस तरह की अपील जो है पहले भी की जाती रही है। पहले क्या हुआ था वो बाद में बताएंगे, लेकिन इस बार क्या हुआ है वो बता देते हैं। दरअसल गुजरात में पहले चरण का चुनाव जो 1 दिसंबर को हो चुका है। दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 5 दिसंबर को होना है और उससे ठीक पहले इस तरह की अपील हुई है। अहमदाबाद के जो शाही इमाम है शब्बीर अहमद सिद्दीकी, अहमदाबाद में ही वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले उन्होंने इस तरह की बात कही है कि मुसलमानों को साल 2012 से सबक लेना चाहिए। 2012 में क्या हुआ था वो भी जानना जरूरी है, लेकिन जिस चीज़ की बात यहाँ पर शाही इमाम ने कही है वो ये कहा है कि 2012 में जो मुस्लिम वोट जो है वो बट गया था, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। शाही इमाम ने यह भी कहा है कि मुसलमान जो हैं अहमदाबाद में वो एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए रिमाइंड करा रहे हैं कि 2012 की गलती हमें दोबारा नहीं करनी है। तो 2012 का जब इतनी बार जिक्र हुआ है तो जानना यहाँ पर यह भी जरूरी हो जाता है कि 2012 में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि 2022 में शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी को ये खुलकर मीडिया के सामने आकर बयान देना पड़ा। तो आपको बता दें 2012 में एक सीट थी जमालपुर की। जमालपुर में जो सीट थी वहाँ पर जो आबादी है वो मुस्लिम बाहुल आबादी है और यहाँ पर तब बीजेपी को जीत मिली थी। इसके पीछे की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि यहाँ से AIMIM की सीट से शब्बीर काबलीवाला जो हैं वो लड़ रहे थे और उनके खिलाफ जो थे वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। तब शब्बीर काबलीवाला को यहाँ से 30,000 वोट मिले थे और जो नतीजा हुआ इसका ये हुआ कि शब्बीर काबलीवाला को कुछ मिला ना मिला, कांग्रेस को कुछ मिला ना मिला। तब बीजेपी ने यहाँ पर करीब 6,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, जिसका झटका जो है कांग्रेस पार्टी और एमएम के साथ साथ शाही इमाम को भी महसूस हुआ था। और इसीलिए इन्होंने ये अपील की है कि इस बार 2012 जैसी गलती नहीं करनी है। लेकिन इस अपील के मायने क्या होंगे? क्या इस अपील से कांग्रेस को फायदा होगा? शाही इमाम भले ही कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े और खुलकर इस बात को कह रहे हो कि मुसलमानों को कांग्रेस को वोट करना है अहमदाबाद में, लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा होगा कि नहीं होगा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि याद होगा कि एक ज़माने में दिल्ली के जो शाही इमाम हुआ करते थे बुखारी, उन्होंने सोनिया गांधी से मीटिंग करने के बाद में ये मांग की थी दिल्ली में कि जो भी मुसलमान है वो बीजेपी या दूसरी पार्टी को वोट करने के बजाय कांग्रेस पार्टी को ही वोट करें। अब मुस्लिम्स ने इनकी अपील पर अमल किया नहीं किया ये पता नहीं, क्योंकि मॉडर्न ज़माने के मुस्लिम्स हैं, कई बारी वो अपने मन के हिसाब से मत देते हैं। लेकिन हाँ, इससे ये ज़रूर होता है कई बारी कि मुस्लिम एकजुट होकर एक किसी दी हुई पार्टी को वोट करें ना करें, लेकिन इन अपील से जो दूसरा समुदाय होता है, खासतौर पर हिंदू समुदाय होता है, वो ज़रूर एकजुट हो जाता है। और जिस तरीके से जनसंख्या के लिहाज से अगर बात करें कि अगर ध्रुवीकरण होता है और दोनों समुदाय अलग अलग दिशा में जाते हैं तो इससे कांग्रेस को फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि शाही इमाम ने यह बयान क्यों दिया? क्या कांग्रेस के कहने पर दिया या फिर कांग्रेस ने खुद ही अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लिया? अब हालांकि देखना यह होगा कि अहमदाबाद में इस अपील का कितना असर होता है और जब नतीजे आएंगे तो सबकी नज़र खास तौर पर इस सीट पर होगी, जमालपुर की सीट पर, कि यहाँ से इस बार बाजी कौन मारता है। और एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि शाही इमाम ने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी को लेकर ही बोला है और उसके अलावा उन्होंने AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को लेकर भी बोला है। आप पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत पार्टियां आई और चली गई, उनका कुछ नहीं होने वाला है। और AIMIM को लेकर उन्होंने कहा है कि वो 2-4 सीटें 5 सीटें जीत भी लेंगे तो उससे क्या होगा। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है तो उन्होंने हवाला दिया उत्तर प्रदेश चुनाव का। उन्होंने कहा कि जब ओवैसी जो है यूपी में रैली करने जाते थे तो वहाँ पर भी भीड़ बहुत जुटती थी, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो शाही इमाम जो है उन्होंने अपने बयानों से साफ किया है कि मुसलमानों को, खास तौर पर अहमदाबाद के मुसलमानों को, कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। अब इस अपील का क्या असर होगा ये नतीजों पर इंतजार होगा लोगों का। जी बहुत धन्यवाद शेखर जी। तो ये गुजरात चुनाव के बीच शाही इमाम का जो ये बयान आया है ये आम आदमी पार्टी के लिए झटका है ही, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के लिए वोट करने की अपील सभी मुसलमानों से की है।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।